हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस। मैं दिलीप कुमार आज आपके लिए क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जिसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड देख लिया था। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखने वाले हैं। जो ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे याद करेंगे, एक ही ट्रिक में मैं हर एक फ्लूइड का नाम याद करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगा। आज के बाद आपको उन ग्राफ्स को ड्रॉ करना, किस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, किसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। कुछ प्रेशर के बारे में देखेंगे और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं SSC जे एग्जाम में। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट आज के सेशन में नया जुड़े हैं उन्हें पता ही क्रैश कोर्स चल रहा है, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है और लेक्चर नंबर 3 है जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों हमने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया ये भी मैंने लेक्चर 1 में बताया था। तो अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर 1 लेक्चर 2 पहले देखें, उसके बाद से ये लेक्चर स्टार्ट करें। मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करेंगे। वैसे तो मैं बहुत सारे डीप में टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, फिर भी अगर आपको बिल्कुल ब्रीफली सब कुछ पढ़ना है, बेसिक से हर चीज पढ़नी है, हर एक सब्जेक्ट पढ़नी है, तो आपको कहां जाना होगा? हमारी वेबसाइट www.cizplus.com पर। वहां पर आपको SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक मिलेगा, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्स अवेलेबल है, हाई क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं आपके लिए, हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। थ्योरी अगर आप यहां से देखोगे इस कोर्स से, सब कुछ इसी के अंदर है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से करोगे। ये है हमारी टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी कोर्स के साथ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक सी चीजें जो आपको आनी चाहिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि अगर किसी भी बिल्डिंग की नींव मजबूत है तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो आपके लिए अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, हर एक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो बेसिक सब्जेक्ट को भी जानना जरूरी है। तो ये आपको प्रोवाइड किए गए इसी कोर्स के साथ, सोम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ एक एडिशनल चीज और है, वर्कबुक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें ऑनलाइन क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कहां पर प्रोवाइड की जाएगी? आपको एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CIZ प्लस नाम से, CIZ प्लस नाम का एंड्रॉइड ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लो, रजिस्टर करो, और फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं उस ऐप पर, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप जो मर्जी है, जिस कोर्स को देखना चाहते हैं, आपके लिए जो भी बेनिफिशियल है आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो था कहां से क्या पढ़ना है। बाकी का ये जो क्रैश कोर्स है YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है, इसीलिए जो भी स्टूडेंट वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसी क्रैश कोर्स को अगर पढ़ के जाएंगे तब भी एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ हमको क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ तो हम पढ़ के आए हैं। और साथ ही साथ वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। वीडियो को लाइक भी किया करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे बोल रहे हैं, इस तरह हंस रहे हो जो बहुत अच्छे। ठीक है, दूसरा अगर PDF वगैरह डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, उसको ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक एग्जाम नोटिफिकेशन मिलता रहे। नए फॉर्म निकलते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सारी वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड की जाती हैं, तो आप जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? वो है हमारा कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड। सर, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ कैसे प्लॉट करते हैं, कौन सा फ्लूइड किस तरीके से प्लॉट होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्लॉट है हमारा, फ्लूइड की बात हो रही है, यहां टाइप्स ऑफ फ्लूइड हेडिंग डाल लेना। क्या? टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो जो प्लॉट है हमारा, प्लॉट बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड du अपॉन dy, या फिर और d थीटा अपॉन dt, कुछ भी बोल दो, दोनों चीज सेम है। कैसे प्लॉट करेंगे इधर देखना।
चलो मैं नेक्स्ट पेज पे प्लॉट करता हूं। आपको ये तो पता चलेगा प्लॉट किस किस के बीच में हो रहा है, शियर स्ट्रेस और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में प्लॉट हो रहा है। क्या प्लॉट है इधर देख रहा, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस पे हमने इंडिकेट किया शियर स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे हमने इंडिकेट किया डी यू अपॉन डी वाई, या फिर और डी थीटा अपॉन डी टी, जिसे हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलते थे, यहां पर शियर स्ट्रेस, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, अब यहां पर कुछ फ्लूइड है, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, बाकी किसको क्या बोलते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो कैसे याद रखना है, सिंपल तरीका, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। कैसे याद रखोगे कि एक लाइन खींचो जो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन खींचो और इसी के पैरेलल ऊपर से एक लाइन खींचो, बस और कुछ नहीं करना। क्या 2 लाइन खींच लोगे? बिल्कुल खींच ली सर। अब इसके नीचे और इसके ऊपर एक कर्व ड्रॉ करना है कुछ इस तरह का, एक कर्व नीचे से एक कर्व ऊपर से। क्या इस तरह ड्रॉ कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। सेम जो चीज यहां पे बनाई है सेम चीज यहां पर बना लो। क्या ये करना आसान है? सबके लिए आसान है? बहुत अच्छे। अब जितनी भी लाइन है ये किसी न किसी फ्लूइड को इंडिकेट करती हैं, उस फ्लूइड का नाम पता होना चाहिए बस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो क्या क्या है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये शियर स्ट्रेस है, इस पॉइंट तक कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस रही होगी, इसी को बोलते हैं यील्ड शियर स्ट्रेंथ टाउ वाई। कि मतलब किसी भी फ्लूइड को अगर मैं डिफॉर्मेशन देता हूं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोलो, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलो, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो बोलो, तीनों चीजें सेम है। कि अगर मैं डिफॉर्मेशन दे रहा हूं तो वो फ्लूइड कुछ ना कुछ तो रजिस्ट करेगा, और अगर वो रजिस्ट कर रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा, और दैट स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड शियर स्ट्रेस। क्लियर है ना? तो रजिस्ट करने के बाद जब वो फ्लो करेगा, क्लियर है ना, रजिस्ट करने के बाद फ्लो करेगा। यहां पर जैसे ही हमने प्रोवाइड किया डिफॉर्मेशन तो फ्लो करने लग गया। अब सिंपल सी चीज, ये जो बीच वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जो जा रही है, इस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है? न्यूटोनियन फ्लूइड। यहां पर लिख रहा हूं मैं न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या आपको चीजें क्लियर है? ये फ्लूइड क्लियर हुआ? न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं। कि न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूं, न्यूटोनियन फ्लूइड ओबे क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दैट इज टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, या फिर हम ये बोल सकते हैं म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। दोनों चीज सेम है। जो इस लॉ को ओबे करेंगे वो फ्लूइड कहलाएंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। और ये लीनियर रिलेशन है, देखो शियर स्ट्रेस का डी थीटा अपॉन डी टी के साथ लीनियर रिलेशन है, इसीलिए इसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोला है। क्लियर है? अब जो ऊपर वाला फ्लूइड है ये नीचे वाला फ्लूइड है, कैसे याद रखने हैं देखते रहना। ये जो फ्लूइड है इसका नाम है डाइलेटेंट फ्लूइड। मैं तरीका बताऊं कैसे याद रखना है, ठीक है? इस फ्लूइड का नाम है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर है? अब ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, इसका नाम है बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, या फिर इसका ऐसे ही बोल देता है आइडियल प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक को समटाइम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी बोल देगा। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलता है रियोपेक्टिक, इसको बोलेगा रियोपेक्टिक। स्पेलिंग देख लेना एक बार, स्पेलिंग में कुछ नहीं रखा, रियोपेक्टिक फ्लूइड। और इसको ऊपर वाली को बोलेगा थिक्सोट्रोपिक। अजीब अजीब से नाम है। अब कैसे याद रख रहे हैं, सीक्वेंस आपको कैसे पता चलेगा कि इसको डाइलेटेंट बोल रहे हैं, इसको सूडोप्लास्टिक बोल रहे हैं, कैसे पता करना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाना है। ये तो आपको क्लियर है, न्यूटोनियन स्ट्रेट लाइन, और ये वाला बिंगम प्लास्टिक आपको याद हो जाएगा। नीचे वाला न्यूटोनियन, ऊपर वाला बिंगम प्लास्टिक स्ट्रेट लाइन। अब जो कर्व है इनमें कंफ्यूजन होता है। तो देखो सबसे पहला जो सबसे स्टार्टिंग में कर्व है उसका अल्फाबेट देखो, सबसे कम वाला होगा, डी सबसे पहले आता है, उसके बाद पी आता है, उसके बाद आर आता है, उसके बाद टी आता है। अल्फाबेट याद करो, अपने आप याद हो जाएगा। कि आपको नाम तो पता है, ऑप्शन में तो देगा ना कुछ नाम, रियोपेक्टिक, आर से कुछ, टी से कुछ देगा, थिक्सोट्रोपिक, बस नाम एक बार आपको पता चल गए।
अब पता कैसे चल रहा है किस कर्व को कौन सा नाम देना है? तो ये सबसे छोटा अल्फाबेट डी से स्टार्ट हो रहा है, डायलेटेड, उसके बाद पी आता है सूडोप्लास्टिक, उसके बाद आर आता है रियोपेक्टिक, उसके बाद टी आता है थिक्सोट्रोपिक। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये जितने भी फ्लूइड हैं सारे फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, इसको छोड़ के। कि फ्लूइड दो कैटेगरी के थे, एक न्यूटोनियन एक नॉन न्यूटोनियन। जितने भी कर्व आपको नजर आ रहे हैं वो सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। क्या फील कर पा रहे हैं? इसको छोड़ के ऑल द फ्लूइड आर नॉन न्यूटोनियन। और नॉन न्यूटोनियन का मतलब द फ्लूइड विच डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट फ्लूइड इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन। अब नॉन न्यूटोनियन में भी दो टाइप के, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। एक तो टाइम के साथ डिपेंड करेंगे, जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ डिपेंड करेगी, एक ऐसे जिनकी टाइम के साथ डिपेंड नहीं करेगी। तो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड ऊपर वाले हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और टाइम इंडिपेंडेंट जो टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रहे वो नीचे वाले। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? बाकी तो आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आपको बस ये ग्राफ याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्वेश्चन पूछे जाते कैसे, देखो। क्या हम बोल सकते हैं डायलेटेड, सूडोप्लास्टिक, रियोपेक्टिक, थिक्सोट्रोपिक, ऑल द फोर फ्लूइड्स आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इवन बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड इज आल्सो नॉन न्यूटोनियन। अब इनकी फ्लूइड इंडेक्स भी पूछेगा, जो बिहेवियर इंडेक्स है, फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स, दैट इज इंडिकेटेड बाय एन। इसमें पूछेगा एन ग्रेटर देन 1 होती है, इसमें एन लेस देन 1 होती है, इस वाले में भी एन ग्रेटर देन 1 होगी, और इस वाले में भी एन लेस देन 1 होगी, और जो बीच में है ये एन इक्वल टू 1, ये भी एन इक्वल टू 1। क्लियर है? जो ऊपर उठा जा रहा है उसका बढ़ता जा रहा है। कैसे याद रखना है? देखो, ये कर्व ऊपर हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, तो ग्रेटर देन 1 हमेशा बढ़ता जाएगा। देखो ये बढ़ा, फिर देखो डाउन आ रहा है, तो लेस देन 1, ये बढ़ता ही आ रहा है ग्रेटर देन 1, ये बढ़ा फिर डाउन आ रहा है लेस देन 1। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कल को ये भी पूछ सकता है, आपसे पूछेगा नहीं, ये नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं क्वेश्चन, कि अगर मैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ाता हूं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अगर बढ़ाता हूं डी थीटा अपॉन डी टी, तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड किसकी बढ़ेगी किसकी घटेगी? या फिर यह भी पूछ सकता है अगर मैं टाइम बढ़ाता हूं तो टाइम के साथ विस्कोसिटी किसकी बढ़ेगी किसकी घटेगी? तो आपको इनमें से पता करना है, ये वाला डायलेटेड सूडोप्लास्टिक, तो जिसका कर्व बढ़ता जा रहा है उसकी बढ़ेगी, जिसका कर्व बढ़ के घट रहा है उसकी घटेगी। बस इतना याद रखना है। तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि अगर मैं बोलता हूं यहां डी थीटा अपॉन डी टी, इस केस में अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बस इतना याद रखना है। इसके केस में डिक्रीज हो जाएगी। डी थीटा अपॉन डी टी अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। और जैसा ये है, ये तो किसके साथ है? डी थीटा अपॉन डी टी। इनमें पूछा टाइम के साथ, तो यहां पर देखो टाइम को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, टाइम को इंक्रीज करूंगा तो विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और इसमें थिक्सोट्रोपिक में टाइम को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, यहां लिख रहा हूं सब स्पेस नहीं इसलिए, तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? बस इतना आपको याद रखना और कुछ भी नहीं। ये अगर याद होगी टेबल, सारे क्वेश्चन आप भली भांति सॉल्व कर लोगे। एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं देख लो। ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इन द फिगर गिवन अबव, ये जो फिगर है, फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड द कर्व दैट इज एप्लीकेबल इज। न्यूटोनियन फ्लूइड का कर्व पूछ रहा है, अंदाज बता देगा। ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही होगी न्यूटोनियन है, तो क्या मैं बता सकता हूं ये जो बी फ्लूइड है ये न्यूटोनियन है? सब बता देंगे। जो बी फ्लूइड है ये कौन सा है? न्यूटोनियन। और ये कौन सा है? नॉन न्यूटोनियन। सी वाला नॉन न्यूटोनियन। क्लियर है? ए, कोई मुझे बताएगा ए कौन सा है? ए जो कर्व बना रखा है एक्स एक्सिस पर, इस फ्लूइड को बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। जो एक्स एक्सिस पर लाइन होगी आइडियल फ्लूइड। क्यों बोला आइडियल? और ये जो डी कर्व है इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लूइड। कौन सा? प्लास्टिक फ्लूइड। अब देखना, बहुत शानदार कंसेप्ट है कि हमने आइडियल फ्लूइड क्यों बोला। कि आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जिनकी विस्कोसिटी जीरो हो, जिनकी विस्कोसिटी क्या हो? जीरो हो। इधर आ जाओ।
आइडियल फ्लूइड टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। जिनकी विस्कोसिटी जीरो हो, तो विस्कोसिटी अगर जीरो है तो क्या शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो होगी, और शियर स्ट्रेस जीरो सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो सकती है, क्योंकि शियर स्ट्रेस की ये लाइन है वाई एक्सिस, तो शियर स्ट्रेस क्या हो सकती है, एक्स एक्सिस पे जीरो हो सकती है। इसीलिए इस फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या चीज क्लियर हुई? और ये प्लास्टिक फ्लूइड कहलाता है वाई एक्सिस पर। तो यहां पर पूछा था न्यूटोनियन फ्लूइड, बी कर्व न्यूटोनियन का है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन द गिवन फिगर फॉर द आइडियल फ्लूइड द कर्व दैट इज एप्लीकेबल इज, किसकी बात कर रहा है, आइडियल फ्लूइड की। और आइडियल फ्लूइड मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे जो लाइन होगी ये वाली, क्या ए वाला आइडियल फ्लूइड है, आइडियल, इसका मतलब ए वाला आइडियल हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में देख लिया है। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने डीप में आपको सारी चीजें बताई हैं। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। कौन सा? प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। बहुत खूबसूरत चैप्टर है, देखो। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, बहुत ज्यादा नहीं। याद रहे, हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्यों? कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जेईई के पेपर में, सिर्फ उसी चैप्टर से, क्योंकि वो बेसिक्स है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया उस चीज को। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट से छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है नहीं भी पूछे, पर हम फिर भी टच करेंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस लेवल को हम टच करेंगे। समझ आ रही है ना बात? अगर देखो मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, इतने लोग देख लेते हैं, लाइक कोई नहीं करता है। क्लियर है ना? अगर वाकई में अगर पसंद आता है तो लाइक किया करो, और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो बेशक डिसलाइक करो, लेकिन उसकी वजह जरूर बता के जाओ कि डिसलाइक क्यों किया है, क्या चीज पसंद नहीं आई, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करें। डिसलाइक करने में तो बहुत लोग माहिर हैं। क्लियर है ना? देखो यहां पे खड़े होके गला फाड़ फाड़ के हम चिल्ला रहे हैं सिर्फ आपके लिए। क्लियर है? इधर देखो, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रेशर क्या होता है वो देख लेते हैं। क्या प्रेशर? तो कुछ भी नहीं है। प्रेशर इज द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दो, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया बोल दो, दोनों चीज सेम है। तो हम ये बोल दें सिंपली फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, कि जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल लगना चाहिए एरिया के, वही प्रेशर है। और प्रेशर इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं, फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट जो होगी, यूनिट क्या मैं ये बोल सकता हूं, ऐसा यूनिट, फोर्स की न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोल देते हैं पास्कल। प्रेशर की यूनिट को क्या बोल देते हैं? पास्कल। क्लियर है ना? यहां तक चीजें क्लियर हुई? या फिर इसकी यूनिट ये भी होती है बार, प्रेशर की यूनिट ये भी होती है बार। तो एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। ये बहुत पूछता है, कन्वर्जन बहुत पूछता है। ठीक है? कहीं कहीं प्रेशर की यूनिट होती है टॉरिसेली, टॉर जिसे बोल देते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? टॉर। अब पूछेगा 1 टॉर इक्वल टू किसके बराबर होता है? फील करना, अभी सारी चीजें बता दूंगा। तो ये होता है 1/760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है अभी फील हो जाएगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं 1 mm ऑफ Hg। ये पूछता है आपसे। ठीक है? तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आई है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लेते क्या होता है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जैसे मैं PATM बोल रहा हूं, इसकी डिफाइंड वैल्यू है, मेजर्ड करते हैं किससे? मेजर्ड बाई एक डिवाइस है, पूछता है क्वेश्चन, बैरोमीटर। बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। होता कितना है? PATM की वैल्यू होती क्या है वो बता दो। अब इन टर्म्स ऑफ हेड निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, क्या होती है? ये होती है 1.01325 बार के बराबर, या फिर मैं ये लिख सकता हूं 101.325 किलो पास्कल के बराबर, या फिर मैं ये लिख सकता हूं 1.01325
इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर, या फिर मैं ये लिख सकता हूं 760 mm ऑफ Hg के बराबर मरकरी, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं 10.3 मीटर ऑफ वाटर। देखो ये सारी वैल्यूज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, जो कि कन्वर्जन करके पूछता रहता है, तो आपको आना चाहिए। ये जो हमने लिखा है मीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ हेड, इसको हम प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेड में, मींस हाइट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेशर। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय प्रेशर हेड, रिप्रेजेंटेड प्रेशर एज प्रेशर हेड, ये चीज आ गई समझ में, ठीक है। और ये कहां से आते हैं वर्ड प्रेशर हेड ये सब, तो यहां से एक लॉ आता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। सारी चीजें मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी, ये चीज क्लियर है, लिख लोगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे, इधर आ जाओ कि जैसे ही ये प्रेशर हेड की बात आई, तो ये प्रेशर हेड कहां से ड्राइव हुआ था, क्या निकल के आता है, तो एक लॉ है दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और ये लॉ क्या बोलता है वो देखते हैं कि जो प्रेशर का जो चेंज है, ना तो एक्स डायरेक्शन में चेंज होता है, ना वाई डायरेक्शन में चेंज होता है, बट जेड डायरेक्शन में हमको चेंज नजर आता है। अगर हम पानी के डेप्थ में जाएंगे या किसी फ्लूइड के डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और अगर मैं ऊपर जाऊंगा डेप्थ में, ना जाके पानी के लेवल में ऊपर जाऊंगा सरफेस से, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। कि अगर हम डाउनवर्ड डेप्थ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। प्रैक्टिकल फिनोमेना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, अगर आपको पता हो तो, मूवी वगैरह देखते हो तो आपको चीजें रियलाइज हो जाएंगी। क्या आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी थी जो आई थी, गाजी अटैक। तो उसमें पनडुब्बी होती है जिसे सबमरीन्स बोलते हैं। तो देखा होगा पहली जो सबमरीन हुआ करती थी वो सिर्फ ऊपर नीचे हम हाइट मूव कराते थे ऊपर नीचे, तो उसमें देखा होगा बहुत ज़्यादा नीचे जब चले जाते हैं तो उसकी जो सीट होती है वो फट जाती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा एग्जर्ट कर जाता है, और प्रेशर की वजह से प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेगा उस सीट पर, और वो क्या है, पानी अंदर फाड़ के घुस जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा डेप्थ में हम जाएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर फोर्स भी बढ़ रहा है। क्या ये चीज़ फील कर पा रहे हैं? जिसने मूवी नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं, देख लिया करो, चीज़ें समझ में आती हैं उनसे, कुछ कुछ कंसेप्ट आपको समझ आएंगे। क्लियर है? तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलता है कि dP अपॉन dz, जेड का मतलब क्या, डेप्थ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के रो जी। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एज द डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीजेस। मतलब अगर हम डेप्थ इंक्रीज करेंगे, डेप्थ का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, हम डिक्रीज कर रहे हैं मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है ना? कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो अगर हम डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। ये तो चेंज इन प्रेशर है। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, देखो इंटीग्रेट कर लो, क्या मैं बोल दूं dP अपॉन dz, नेगेटिव साइन को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, रो जी कर दो, तो क्या मैं लिख दूंगा dP इक्वल टू रो जी dz। क्या मैं लिख सकता हूं प्रेशर इक्वल टू रो जी जेड आ जाएगा। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, कि जितना जेड जाएंगे नीचे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन चल रहा है नहीं चल रहा। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेशर का फॉर्मूला है कि किसी भी हाइट में किसी भी डेप्थ में हमें प्रेशर मेजर करना है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रेशर इक्वल टू रो जी जेड बता दो, और उस पॉइंट पे प्रेशर हमें पता चल जाएगा, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी पता है, जेड क्या है, डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, यहां से निकल आएगा। देखो कैसे, इधर आ जाओ, मैंने फ्री सरफेस लिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्री सरफेस है, लिक्विड फ्री सरफेस। मैं इस पॉइंट पे प्रेशर पता करना चाहता हूं, ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट। इस फ्री लिक्विड सरफेस से डेप्थ में अगर मैं जाता हूं तो इसकी कुछ हाइट है HA, देखते रहे ना, ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। और इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड भरा होगा, बिल्कुल भरा है।
तो मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए पी ए, तो मैं तुरंत बता दूंगा, डेंसिटी बता दो इसकी, कुछ डेंसिटी होगी, इंटू जी बता दो, इंटू हाइट बता दो क्या है इसकी, एच ए। तो प्रेशर आ गया पी ए इक्वल टू रो जी एच ए। मैं चाहता हूं सर बी पॉइंट पर प्रेशर निकालना, बी पॉइंट पर सेम हाइट पर है, देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसकी हाइट मुझे बता दो, ये एच बी है, और ये अंदाज ही बता देगा क्या दोनों की हाइट सेम है। मैं तुरंत ये भी बोल दूंगा एच इक्वल टू एच बी। क्या फील कर पा रहे हैं? तो क्या मैं पी बी लिख सकता हूं, पी बी इक्वल टू रो जी एच बी आ गया। सिंस एच ए इक्वल टू एच बी, फ्लूइड सेम है, हाइट भी सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा। बहुत अच्छे। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि पी ए इक्वल टू क्या आ गया, पी बी, और यहां से हम ये भी बोल सकते हैं रो जी एच ए इक्वल टू रो जी एच बी। आ गया कि नहीं आ गया? ब्यूटीफुल कंसेप्ट। मतलब कहने का एक चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर सेम फ्लूइड सेम हाइट द प्रेशर विल बी सेम। वाह सर मजा आ गया कि सेम फ्लूइड सेम लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम होगा, बिल्कुल होगा, नो डाउट। इधर देखो, अब यही कंसेप्ट हमको यहां से बताता है कि यहां से जी कैंसिल, अगर इस पॉइंट पर रो ए लिख दूं, इस पॉइंट पर बी लिख दूं, तो क्या यहां से कंसेप्ट निकल के आ जाएगा रो ए इंटू एच ए इक्वल टू रो बी इंटू एच बी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसकी हेल्प से हम प्रेशर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और हमको एक चीज क्लियर हो गई कि सेम लेवल होगा, सेम फ्लूइड होगा, तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, 100% सेम होगा, नो डाउट। चाहे उसे दो कॉलम में लगा दो, चाहे एक कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल, फिर भी फील करना चाहते हो लोग, फील करा देता हूं। मैंने 2 कॉलम लगाए, ये 2 कॉलम है, अभी मैं फील करा दे रहा हूं। यहां से लेके यहां तक मैंने कुछ फ्लूइड भर दिया, ये सेम फ्लूइड है जो हेड से भर रहा हूं, ठीक है, ये फ्लूइड भर दिया, देखते रहना। और यहां पर मैंने कोई डिफरेंट फ्लूइड भर दिया, ठीक है। मैंने बोला ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी ए है, रो ए, और ये फ्लूइड है इसकी डेंसिटी क्या है, रो बी। ग्रीन वाले की डेंसिटी रो बी है। इसकी हाइट यहां पर अगर मैं इसको मार्क करता हूं तो ये भी है। क्या मैं बोल दूं, फील करो, फील कि यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है ये हमने बोल दी जेड ए, कुछ भी बोल लो। क्या फील कर पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या मैं पता करना चाहता हूं इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। ये पॉइंट अगर मैंने बी दे दिया कि मुझे बी पॉइंट पर प्रेशर बता दो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि सर बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। बोलो सर इसकी हाइट तो हमें दी नहीं, कैसे पता करें? ब्यूटीफुल कंसेप्ट। क्या मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पे तो मैं प्रेशर निकाल सकता हूं, ये कोई ए पॉइंट है, इस पे तो मैं प्रेशर निकाल सकता हूं। बी पॉइंट पे प्रेशर हमें पता करना है, तो मैं पी ए निकाल सकता हूं। वो क्या होगा, डेंसिटी बता दो इसकी, ए इंटू जी इंटू हाइट कितनी है, जेड ए। बहुत अच्छे। जैसे ही इस ए पॉइंट पे आए, क्योंकि हम ऊपर से नीचे चल रहे थे तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। और इस पॉइंट पर जैसे ही आए तो क्या इस पॉइंट पर हमें 2 फ्लूइड का सरफेस नजर आ रहा है, ऊपर वाले और नीचे वाले का। क्या मैं बोल सकता हूं जितना फ्लूइड का प्रेशर यहां पर होगा, जितना प्रेशर यहां पर होगा, क्योंकि सेम फ्लूइड है, वही सेम फ्लूइड यहां पर भी लाई कर रहा है सेम लेवल पे, तो मैं तुरंत बोल दूंगा पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा। मैं हम तुरंत बोल सकते हैं पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी। क्या फील कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं यहां से देखना चाहता हूं, चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर रहा हूं। क्या मैंने बोल दिया कि ये जो हाइट थी, सपोज दैट यहां पर थी, और ये हाइट भी हमको दे रखी है जेड बी। क्या दे रखी है, जेड बी। देखो, तो मैं यहां से मेजर करूंगा तो पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो बी इंटू जी इंटू जेड बी। क्या मैं बोल सकता हूं पी ए इक्वल टू पी बी है, क्योंकि सेम लेवल सेम फ्लूइड, तो दोनों बराबर होंगे। तो मैं तुरंत ये भी बोल सकता हूं रो ए जी जेड ए इक्वल टू रो बी जी जेड बी, और यहां से जी से जी को चीर दिया तो रो ए जेड ए इक्वल टू रो बी जेड बी। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कोई भी एक चीज बड़े आराम से। क्या क्लियर हुआ कि नहीं सबको? बिल्कुल हो गया।
ठीक है। तो ये इस तरह से हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं। चलो लेक्चर का टाइम हो गया है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, यहाँ से कंटिन्यू आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी का देखो आप सपोर्ट करते रहो, चीज़ों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, प्रेशर वाली कंसेप्ट भी देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, बायंसी वगैरह, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। हर एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स कवर होंगे क्रैश कोर्स में। बस आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ रहेगा तो हम सारी चीज़ें मोटिवेट होके सारी चीज़ों को आपको पढ़ाते रहेंगे बड़े अच्छे से, ठीक है। बाकी आपको तैयारी करते रहनी है। 22 मार्च से पेपर स्टार्ट होने वाला है। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 80+ स्कोर करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पेपर में, जो 100 मार्क्स का है। कम से कम 80+ आपके होना चाहिए स्कोर। वो तभी होगा जब आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, मेरे साथ जुड़े रहोगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।